हजरत यूसुफ यानी जोसेफ इस्लाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैगंबर हैं। उनकी कहानी न केवल इस्लाम में बल्कि यहूदी और ईसाई धर्मों में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अल्लाह उनसे बहुत प्यार करते थे। उनकी ईमानदारी और विश्वास के कारण अल्लाह ने उन्हें कई कठिनाइयों से बचाया और उन्हें महानता की ओर मार्गदर्शन किया। उनकी कहानी कुरान शरीफ में है और हम उनके जीवन से बहुत अच्छी बातें सीख सकते हैं। कुरान में उनकी कहानी को सूरत यूसुफ के नाम से जाना जाता है, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। हजरत यूसुफ एक अच्छे बेटे और अच्छे भाई थे। उनके भाइयों ने उनके साथ अन्याय किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दिल में नफरत नहीं रखी। वो हमेशा अल्लाह की बात मानते थे और कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। हजरत यूसुफ की कहानी हमें सब्र रखना और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। जब उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, तब भी उन्होंने धैर्य रखा और अल्लाह पर विश्वास बनाए रखा। ये हमें दयालु बनना और दूसरों को माफ करना सिखाती है। जब हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया, तो उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता माफी में है। उनकी कहानी सबके लिए है। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक सच्चे और ईमानदार जीवन को जीना चाहिए और कैसे अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। हजरत यूसुफ की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास को अपनाएं और दूसरों के प्रति दयालु और माफी देने वाले बने। जब यूसुफ छोटे थे तो उन्होंने एक सपना देखा। यह सपना उनके जीवन को बदलने वाला था, एक ऐसा सपना जो उनके भविष्य की दिशा तय करेगा। सपने में उन्होंने 11 सितारे, सूरज और चांद देखा। ये सभी आकाशीय पिंड उनके सामने झुक रहे थे, जैसे कि वे किसी महान शक्ति को नमन कर रहे हों। ये सब उनके आगे झुक रहे थे। यह दृश्य इतना अद्भुत और असाधारण था कि यूसुफ इसे कभी नहीं भूल सकते थे। यूसुफ ने अपने पिता हजरत याकूब यानी जेकब को अपना सपना बताया। उन्होंने अपने पिता को विस्तार से बताया कि कैसे सितारे, सूरज और चांद उनके सामने झुक रहे थे। याकूब जानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से एक खास सपना है। उन्होंने महसूस किया कि यह सपना यूसुफ के भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण संकेत है। उन्होंने यूसुफ से कहा कि वो ये सपना अपने भाइयों को न बताए। याकूब को डर था कि अगर यूसुफ के भाई इस सपने के बारे में जान गए तो वे उससे जलने लगेंगे। याकूब जानते थे कि उनके बाकी बेटे यूसुफ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वो यूसुफ से जलने न लगे। याकूब ने यूसुफ को समझाया कि यह सपना एक दिव्य संकेत है और इसे गुप्त रखना ही बेहतर होगा। यूसुफ के भाई उनसे बड़े थे। वे पहले से ही अपने पिता के प्यार से यूसुफ से जलते थे। यूसुफ का यह सपना उनके बीच और भी अधिक ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता था। वो पहले से ही अपने पिता के प्यार से यूसुफ से जलते थे। यूसुफ के भाइयों के मन में यह भावना थी कि उनके पिता यूसुफ को उनसे अधिक प्यार करते हैं, और यह सपना इस भावना को और भी गहरा कर सकता था। याकूब ने यूसुफ को सलाह दी कि वह धैर्य और समझदारी से काम लें और अपने सपने को अपने तक ही सीमित रखें। यूसुफ ने अपने पिता की बात मानी और अपने सपने को गुप्त रखा, लेकिन उनके मन में यह सपना हमेशा जीवित रहा, उन्हें प्रेरित करता रहा और उनके जीवन की दिशा तय करता रहा। यूसुफ के भाइयों को जलन होने लगी। यूसुफ अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा था और यह बात उनके भाइयों को बहुत खटकती थी। वे हमेशा देखते थे कि उनके पिता यूसुफ को विशेष ध्यान और प्यार देते हैं, जो उन्हें कभी नहीं मिला। उन्हें पसंद नहीं था कि उनके पिता यूसुफ से इतना प्यार करते हैं। वे अक्सर सोचते थे कि क्यों यूसुफ को ही हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। ये जलन धीरे धीरे उनके दिलों में नफरत में बदलने लगी। उन्होंने यूसुफ को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि यूसुफ उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। एक दिन उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई जिससे वे यूसुफ को हमेशा के लिए हटा सकें। एक दिन भाइयों ने याकूब से पूछा कि क्या वो यूसुफ को अपने साथ ले जा सकते हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे यूसुफ को खेतों में खेलने के लिए ले जाना चाहते हैं। याकूब को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपने बेटों पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि वो उसका ख्याल रखेंगे। याकूब ने अपने बेटों को समझाया कि यूसुफ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने बेटों को यूसुफ की सुरक्षा के लिए कई निर्देश दिए। याकूब चिंतित थे, लेकिन उन्होंने यूसुफ को जाने दिया। उनके दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन उन्होंने अपने बेटों पर विश्वास किया और यूसुफ को उनके साथ भेज दिया। भाई यूसुफ को बहुत दूर ले गए। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए जहां कोई नहीं था।
यूसुफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई उसे इतनी दूर क्यों ले जा रहे हैं। उन्होंने उसे एक कुएं में फेंक दिया और वहां छोड़ दिया। यूसुफ ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वह असफल रहा। उसके भाई उसे वहीं छोड़कर चले गए। वे अपने पिता के पास वापस गए और झूठ बोला। उन्होंने याकूब से कहा कि यूसुफ को एक भेड़िए ने खा लिया है। उन्होंने अपने पिता को यूसुफ का खून से सना हुआ कपड़ा दिखाया। उन्होंने कहा कि एक भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया है। याकूब को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बेटे की मौत का शोक मनाया। याकूब बहुत दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि अल्लाह यूसुफ की मदद करेगा। उन्होंने अपने दिल में यह विश्वास रखा कि एक दिन यूसुफ सुरक्षित वापस आएगा। याकूब ने अपने बेटे की याद में कई दिन और रातें बिताई, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। यूसुफ कुएं में अकेला था। वो डरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि अल्लाह उसके साथ है। उसने अल्लाह से मदद की दुआ की। जल्द ही कुछ यात्री कुएं पर आए। उन्होंने यूसुफ को देखा और उसे बाहर निकाला। वे उसे जीवित पाकर खुश हुए। यात्री यूसुफ को मिस्र ले गए। उन्होंने उसे अजीज नाम के एक अमीर आदमी के गुलाम के रूप में बेच दिया। अजीज एक नेक इंसान था। उसने यूसुफ के साथ अच्छा व्यवहार किया। यूसुफ ने अजीज के लिए कड़ी मेहनत की और बहुत कुछ सीखा। भाग 5 ईमान की परीक्षा। यूसुफ बड़े होकर एक सुंदर और बुद्धिमान व्यक्ति बने। वो अजीज के घर में काम करते थे। अजीज की पत्नी जुलेखा ने यूसुफ को देखा। उसने सोचा कि वो बहुत आकर्षक है। जुलेखा ने यूसुफ को अपने साथ गलत काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। यूसुफ एक अच्छे इंसान थे। वो जानते थे कि यह गलत है। उसने जुलेखा की बात मानने से इनकार कर दिया। इससे जुलेखा नाराज हो गई। उसने यूसुफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भाग 6 झूठा इल्जाम। जुलेखा ने सबको बताया कि यूसुफ ने उसके साथ बुरा करने की कोशिश की। उसने खुद को बचाने के लिए यूसुफ के बारे में झूठ बोला। अजीज ने अपनी पत्नी की बात मान ली। वो यूसुफ पर बहुत गुस्सा हुआ। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, जबकि वो बेगुनाह था। लेकिन यूसुफ ने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। वो जानता था कि अल्लाह हमेशा उसके साथ है। उसने अल्लाह से दुआ की और मदद मांगी। भाग 7 सब्र के साल। यूसुफ ने कई साल जेल में बिताए। वो सब्र करने वाला और दयालु था, जबकि वो बेगुनाह था। उसने दूसरे कैदियों से दोस्ती कर ली। उसने उनकी मदद की और उन्हें अल्लाह के बारे में बताया। एक दिन 2 आदमी जेल में आए। वे मिस्र के राजा के नौकर थे। उन दोनों ने अजीब सपने देखे थे। उन्होंने यूसुफ से उनके सपनों की व्याख्या करने के लिए कहा। भाग 8 सपनों की व्याख्या। यूसुफ ने उनके सपने सुने। उसने अल्लाह से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। अल्लाह ने उसे सपनों को समझने की क्षमता दी। यूसुफ ने पहले आदमी से कहा कि उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। वो वापस राजा की सेवा में चला जाएगा। यूसुफ ने दूसरे आदमी से कहा कि उसे उसके बुरे कामों की सजा मिलेगी। उसने पहले आदमी से कहा कि जब वो आजाद हो जाए तो उसे याद रखे। भाग 9 पुनर्मिलन और माफी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा था। पहले आदमी को रिहा कर दिया गया। वो वापस राजा के लिए काम पर चला गया। एक दिन राजा ने एक अजीब सपना देखा। उसने सबसे इसकी व्याख्या करने को कहा, लेकिन कोई नहीं कर सका। नौकर को यूसुफ की याद आई। उसने राजा को यूसुफ की सपनों की व्याख्या करने की क्षमता के बारे में बताया। राजा ने यूसुफ को बुलवाया। भाग 10 यूसुफ से सीख। यूसुफ की कहानी हमें बहुत सी महत्वपूर्ण सीख देती है। ये हमें जलन के खतरों और माफी के महत्व के बारे में बताती है। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, जबकि उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। यूसुफ की कहानी हमें सब्र की ताकत और अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में भी सिखाती है। यूसुफ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं खोया। वो जानता था कि अल्लाह हमेशा उसके साथ है। भाग 11 एक अमर उदाहरण। हजरत यूसुफ का जीवन हम सभी के लिए एक चमकता हुआ उदाहरण है। वो हमें मुश्किल समय में भी अच्छा बनना सिखाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि अल्लाह हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो उस पर विश्वास करते हैं। हम सभी को हजरत यूसुफ के जीवन से सीखना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और उन लोगों को माफ करना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है।